गुड इवनिंग पूजा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? सोहन ने एक गाय देखी, मोहन ने सोहन से जाने को कहा, शीतल की बड़ी इज्जत है। ये सभी क्या हैं? कल हमने इस पे चर्चा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट देखा था अपन ने। नेहा अग्रवाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की स्ट्रीम में। एविडेंस पे अपनी चल रही है ना? इसका आंसर दीजिए फास्ट। 15 का डी बिल्कुल सही है, ये सही है। अपन ने कल इसको देखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तथ्य नहीं है, तथ्य से अन्य एक दशा है, तथ्य नहीं है वरन चित्त की एक स्थिति है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 16 का आंसर दीजिए। ये आपका मध्य प्रदेश एपीओ 1995 में क्वेश्चन पुट किया गया था। क्या है ये? कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है। फारूक, नमस्ते सर। नमस्ते फारूक। दीपक 16 का बी कहा, बिल्कुल सही दीपक ने कहा। तथ्य है, फैक्ट है ये। बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रियों द्वारा मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं ना, स्पर्श, घ्राण, नेत्र और देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श की, जो भी होनी ना, वो घ्राण वो क्या कहलाती हैं? अपनी इंद्रियां कहलाती हैं। और एक साक्ष्य है, तथ्य है, व्याधिक तथ्य है, में से कोई नहीं। बताइए 17 का आंसर फास्ट। राजस्थान एपीओ 2015, यूपी सिविल जज 2015 और उत्तराखंड एपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्या है? 17 का ये कहा सौरभ ने। एक साक्ष्य है। नो सौरभ, साक्ष्य नहीं है ये। 17 का ये नहीं है। नो। सेवेंटीन का एक तथ्य है, बी। बी आंसर इज करेक्ट। तथ्य है, फैक्ट है। 17 का भी बी आंसर ही होगा। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था है, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, वो क्या है? एक फैक्ट है, फैक्ट। सुनंदा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। एविडेंस 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, विधिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। 18 उत्तर प्रदेश सिविल जज 2016 कैसा होना चाहिए? सुसंगत मतलब रिलेवेंट फैक्ट कैसा होना चाहिए उसको? गुड इवनिंग सुनंदा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के पैरा 4 में सुसंगत की परिभाषा दी गई है। धारा के अनुसार एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो अथवा विधिक रूप से सुसंगत हो। संसक्त हो मतलब जुड़ा हुआ हो, है ना? तब वो क्या कहलाएगा? आपने आंसर दिया है 18 का ए, नेहा ने दिया, सुनंदा ने 18 का सी कहा। नहीं, 18 का ए आंसर बिल्कुल सही है। पूजा और दीपक बिल्कुल सही है। सुनंदा सही, करेक्ट करो उसको। विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, तभी वो रिलेवेंट कहलाएगा। 19 में से कौन सा तथ्य है? हरि ने कहा, राम ने झूठ बोला, मोहन ने देखा, ये सभी ये क्या है? फैक्ट हैं क्या? बताइए इनमें से कौन कौन से फैक्ट हैं? गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 19 फास्ट आंसर दो बेटा।
जल्दी जल्दी आंसर दो, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं आए हैं अभी। मध्य प्रदेश एपीओ 2002 में आया था क्वेश्चन, फास्ट। 19 का आंसर क्या होगा? 19 का डी नेहा ने कहा, सुनंदा, दीपक और पूजा। बिल्कुल सही बेटा, ये सभी जो है क्या है, ऐसे तथ्य हैं, ये सब क्या है, फैक्ट है, फैक्ट। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? क्या परिभाषित नहीं है वो देखना है। न्यायालय परिभाषित नहीं है, साक्ष्य, दस्तावेज, संस्वीकृति, क्या परिभाषित नहीं है बताइए 20 में? उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2011। गुड इवनिंग अंकित। ओके, 20 का डी कहा, किसने कहा है? ओके, अंकित ने कहा, नेहा ने कहा और सुनंदा ने कहा। बिल्कुल सही, संस्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है। संस्वीकृति के बारे में सेक्शन 24 और 30 में कहा है, 24 से 30 में बताया जाता है संस्वीकृति के बारे में, है ना। और न्यायालय साक्ष्य और दस्तावेज के बारे में परिभाषा सेक्शन 3 में दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है हमारा, अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मानव वैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित हैं, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित हैं, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता जब वह ना तो साबित किया गया हो ना ही ना साबित। अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमको बताना है कौन सा सही नहीं है ना, बताइए। 21, मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम्स 2011, है ना। मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2009, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2008। 3 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा गलत कथन है? 21 का पूजा ने कहा डी, सुनंदा ने कहा 21 का बी, दीपक ने कहा 21 का डी, 21 का बी। बी इज करेक्ट आंसर। न्यायालय में मध्यस्थ शामिल है, ये गलत है। न्यायालय में मध्यस्थ शामिल नहीं होता ना, न्यायालय में मध्यस्थ शामिल नहीं होता, मध्यस्थ को न्यायालय नहीं माना गया है, ये ध्यान रखना हमेशा। मध्यस्थ को न्यायालय नहीं माना जाता, और साक्ष्य न्यायालय में हो सकता है, मध्यस्थ के पास नहीं। 22 जो साक्ष्य अधिनियम लागू होता है वो न्यायालय में होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 22 मध्य प्रदेश सिविल 2017, छत्तीसगढ़ सिविल 2014, यूपी सिविल 2013, उत्तराखंड एपीओ 2016। 4 टाइम्स। 22 का आंसर दे दिया है, नहीं दिया है अभी किसी ने। 22 का सी कह रहे हैं अंकित, दीपक और नेहा। बिल्कुल सही, मध्यस्थ न्यायालय के अंतर्गत शामिल नहीं है, मध्यस्थ शामिल नहीं है, मध्यस्थ को शामिल नहीं किया गया है, बिल्कुल सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? सही है, मोटा मोटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय धाराएं हैं? 164 धाराएं, 10 अध्याय, 167 धाराएं, 10 अध्याय, 167 धाराएं एवं 11 अध्याय, 167 धाराएं एवं 9 अध्याय। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 23 छत्तीसगढ़ सिविल 2014, उत्तराखंड एपीओ 2010। कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं साक्ष्य अधिनियम में आपके? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 have how much sections and how much chapters? 23 का सी कहा, किसने कहा है भाई? नेहा ने कहा, अंकित ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। 167 धाराएं एवं 11 अध्याय हैं। ये भी हमको देखना होता है, सारे सेक्शन जब हम देखते हैं ना एक्ट, तो उनके सेक्शंस और अध्याय वो देख लें, कितने चैप्टर्स हैं, कितने डिवीजन में बटा हुआ है। इसके अलावा कब बना और कब लागू हुआ, ये मोटी मोटी चीज़ें हमको सबको सेक्शन की याद रहनी चाहिए। उसके अलावा किसी में शेड्यूल्स हैं तो शेड्यूल्स कितने हैं, कितने रिपेल हो गए हैं, सब हमको याद रखना चाहिए, इनको रटे होना चाहिए। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 24 है, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल्स, एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर्स, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, नन ऑफ द अबव। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, बताइए किस पे अप्लाई होता है? 24 उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स 2009। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू कहाँ अप्लाई होता है बताइए?
प्रोसीडिंग्स अबव ट्रिब्यूनल के समक्ष होने वाली कार्रवाई पे एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, किसी कोर्ट के और ऑफिसर के समक्ष एफिडेविट प्रेजेंट करने में, या प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, एक मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई करने में, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी। 24 का आंसर किसने दिया? नोबडी। 24 का बी नहीं है बेटा, 24 का बी नहीं है। अंकित नो, 24 का बी नहीं है। डी आंसर इज राइट, नन ऑफ द अबव। इसमें किसी में भी एविडेंस इंडियन एविडेंस से अप्लाई नहीं होता है। इससे संबंधित प्रावधान को सुनाता हूं मैं तुम्हें। आईपी भारत सेक्शन 1872 की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों और किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। अतः विकल्प बी और सी के संदर्भ में कथन लागू नहीं होता है। यह अधिनियम समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर ही लागू होता है। भारत संघ बनाम टी आर वर्मा 1957 AIR सुप्रीम कोर्ट 882 के निर्णय अनुसार अधिकरण के समक्ष की कार्रवाइयां न्यायिक नहीं होती हैं। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। भारत संघ बनाम TR वर्मा 1957 AIR सुप्रीम कोर्ट 882 के निर्णय अनुसार अधिकरण के समक्ष की कार्रवाइयां न्यायिक नहीं होती हैं। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। गुड इवनिंग रोमिका। नाउ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन बताना है। कौन सा कथन गलत है हमको ये बताना है ना। चलिए बताइए फटाफट। भारतीय शासन अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। ठीक है, गलत कथन बताना है ना, ध्यान रखना। भारतीय शासन अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। और भारत साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। अब आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट। 25 है ना। अब हम इसको अपन आगे लेके जाते हैं और इसमें जो 4 कूट हैं वो देखो। 2 एवं 3 गलत हैं, 2, 3 एवं 4 गलत हैं, 1 एवं 3 गलत हैं। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। बताइए उत्तर प्रदेश विजय 2013 कौन कौन से गलत हैं बताओ। दीपक ने कहा 25 का डी। 25 का डी मतलब 25 का डी में ऊपर तो कोई गलत नहीं है। अरे दीपक 25 का डी कैसे हो गया? बी 2, 3 एवं 4 गलत हैं। 2, 3 एवं 4 गलत हैं। 2, 3 एवं 4 गलत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते गलत गलत सुनना है। भारत शासन अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए न्यायायुक्त के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। ये गलत है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। ये भी गलत है। भारत शासन अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाले न्यायिक कार्यों पर लागू होता है। तो यहां बताना है नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। कौन से कथन गलत हैं? 2, 3, 4 गलत हैं। 2, 3, 4 गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। एक कह रहा है और दूसरा उसको अस्वीकृत कर रहा है। नकारात्मक तत्व, सुसंगत तत्व, विवादक तत्व, सकारात्मक तत्व। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 26 ये आया था यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2015 में। क्या कहा जाता है? एक कह रहा है, दूसरा उसको अस्वीकार कर रहा है। 26 का सी कहा रोमिका ने। ओके 25 का बी सही है सौम्य रोमिका। पूजा सिंह 25 का बी कहा, अंकित ने भी कहा 25 का बी सही है। 26 80 बिल्कुल सबने कहा सी है। विवादक तत्व फैक्ट इन इशू कहलाते हैं, क्योंकि वही तो इशू है जिसके ऊपर केस चलने वाला है। ठीक है, उससे संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में सुनो, क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 4 में विवादक तत्व को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ऐसा कोई भी तत्व जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों से संसर्ग में ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान, अभिकथित या प्रत्याख्यान अस्वीकृत किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, विवादक तत्व कहा जाता है। इस प्रकार किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को विवादक तत्व कहा जाएगा। ओके नाउ
क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है हमारा, एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है या एक है, ख्याति मतलब फेम, तथ्य है तथ्य नहीं है, तथ्य से अन्य दशा है, एक विचार जो कि तथ्य नहीं हो सकता। बताइए क्या है? 27 मध्य प्रदेश एपीओ 1995 क्या है ये? किसी की ख्याति क्या है? किसी की ख्याति काय में आती है? हाँ 26 का हो गया था, 26 का सी था, नॉट नकारात्मक तथ्य, है ना। 27 का आंसर देना है हमको, और 27 का आंसर नेहा ने दे दिया है ए, और सुनंदा ने भी और पूजा ने भी, सबने सही दिया है, रोमिका दीपक। ओके, तथ्य है, फैक्ट है, किसी व्यक्ति की फेम के बारे में वो तथ्य हो जाएगा। 28 अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है, एक दस्तावेज है, एक राय है, एक हेतुक है। बताइए। 28 मध्य प्रदेश सिविल 2002, ये मध्य प्रदेश सिविल 2002 में क्वेश्चन आया था। ट्वेंटी एट का ए कहा नेहा ने, और 28 का ए कहा अंकित ने और रोमिका ने भी। बिल्कुल सही, एक तथ्य है, इट इज अ फैक्ट। भारत संविधान अधिनियम की धारा 3 के पैरा 2 में तथ्य के दृष्टांत का के अनुसार यह एक अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। का ने अमुक अभिप्राय से कार्य किया, यह तथ्य है। बा ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया, यह तथ्य है। का किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है। का किसी विषय में अमुक राय रखता है, यह एक तथ्य है। बताइए। 29 का आंसर दो। मध्य प्रदेश सिविल 1986 1986 में क्वेश्चन आया था, कौन सा कथन गलत है? 29 का आंसर अभी तक नहीं आया है। 28 का दीपक ने कहा ए, सही है 28 का ए। तो रोमिका ने कहा 29 का सी, नेहा ने अंकित ने भी, बिल्कुल सही। का किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तत्व नहीं है। ओके, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, निम्न में से कौन सा साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? निम्न से कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? युक्तियुक्त, साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम, तार्किक नियम, उपरोक्त सभी कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? उत्तराखंड एपीओ 2016 कौन कौन साक्ष्य में सम्मिलित होते हैं? अंकित ने कहा 30 का बी, रोमिका ने कहा 30 का बी, और बी इज करेक्ट आंसर। साक्ष्य के विधिक नियम ही साक्ष्य विधि में सम्मिलित होंगे, बिल्कुल सही। 30 का डी नहीं है दीपक, 30 का डी नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं होंगे, सिर्फ साक्ष्य के विधिक नियम साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं। 31 वे तथ्य जिन्हें किसी बाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इनकार या मना किया जाता है कहलाते हैं। सकारात्मक तथ्य, सुसंगत तथ्य, नकारात्मक तथ्य, विवादित तथ्य। अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन का आंसर दो फास्ट, सब लोग सही। छत्तीसगढ़ सिविल 2017, उत्तराखंड पीसीएस, यूनियन प्रीलिम 2016, सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। 31 पूजा ने कहा 30 का डी, और दीपक ने भी कहा 30 का डी। 30 का डी नहीं है, 30 का बी है, बी इज करेक्ट आंसर ना। आप 31 का आंसर दीजिए। विवादित तथ्य से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, नियोक्ता के जिसके बाद कार्रवाई में व्याख्यान प्रत्याख्यान, अभी इसके बारे में व्याख्यान किया था। 31 का डी बिल्कुल सही है। फैक्ट इन इशू, व्याध्य तत्व, एक कह रहा है दूसरा उसको अस्वीकार कर रहा है, वही विवाद है, वही फैक्ट इन इशू है। 32 का पर खा की मृत्यु का आरोप है, उसके विचारणे में निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तत्व विवादित तत्व नहीं हो सकता? खा ने खा की मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया। खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। खा ने का को उकसाया। का की आयु 12 वर्ष से कम थी तब वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कौन सा एक तत्व विवादित तत्व नहीं हो सकता? बताइए। गिव द राइट आंसर, टाइम इज 432। मध्य प्रदेश 1986, मध्य प्रदेश सिविल जज 1986 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश बिहार न्यायाधीश वर्ग 2 1986 की जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन को पूछा गया था। 32 .
जल्दी आंसर दीजिए 32 का। थर्टी टू का आंसर नहीं आया अभी तक। 32 का आंसर है खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। इसका कोई लेना देना नहीं है, विवादित तथ्य के ये नहीं हो सकता है। 32 का भी आंसर बिल्कुल सही है। सब ने दिया है लेकिन सब लेट हो गए थे, आया ही नहीं आप लोगों का। क्या बात है, नेट कवर चल रहा था लगता है। सारे के सारे विवादक हो सकते हैं। का ने खा की प्रतिवाद करने के बाद उसको बार किया, सही है। खा ने का को उकसाया, ये भी हो सकता है विवादक। और उसकी जो का की आयु है 12 वर्ष से कम थी, तब अपने कृत्य को नहीं समझ सकता, ये भी विवादक हो सकता है। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। ठीक है, अब 33 आ जाता है। बा की हत्या का आ अभियुक्त है, विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादित तथ्य नहीं है? यह कि आने वाकी मृत्यु कार्य की, यह कि आगा आश्रय वाकी मृत्यु कार्य करने का था, यह कि आ एक अच्छी चरित्र का व्यक्ति था, यह कि आ को बा से गंभीर और अचानक भूगोल मिला था। इसमें इसी बताइए जल्दी से कौन सा विवादित तथ्य नहीं है। 33 यूपी लोअर 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। थर्टी थ्री 33 का सी सबने दिया है। दीपक ने भी कहा यह एक अच्छी चरित्र का व्यक्ति था, यह विवादित तथ्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और काय के हिसाब से है ये एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 3 के पैरा 4 में विवादित तथ्य को परिभाषित किया गया है ना, उसका जो दृष्टांत है के अनुसार ये लिया गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है? 17 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000, 14 नवंबर 2000। गिव द राइट आंसर। नाउ स्टार्ट नाउ। 34 यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2015, राजस्थान एपीओ 2015, यूपी एपीओ 2007 किस तारीख से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को शामिल किया गया है? 34 गिव द राइट आंसर। किस तारीख से किया गया है बताइए। 34 का बी कहा नेहा ने, 34 का सी कहा रोमिका ने, 33 का सी 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 ओहो 33 तो ठीक है। 34 की बात कर रहे हैं। 34 का ए पूजा सिंह, बिल्कुल सही। पूजा इज करेक्ट। 17 अक्टूबर 2000 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को इस तिथि से शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य है, केवल एक लिखित कथन है, एक सबूत है, बताइए। 35 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2013 न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र क्या है? साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य है, केवल एक लिखित कथन है, एक सबूत है। 35 आज आप लोगों को नेट स्लो चल रहे हैं, लगता आंसर फास्ट नहीं आ रहे हैं, है ना। 35 का आंसर क्या है? साक्ष्य नहीं है। ए आंसर इज करेक्ट। 35 का ए साक्ष्य नहीं है। 35 का सी नहीं है, सी ए है। हाँ, चित्रा ने कहा ए, बिल्कुल सही चित्रा, साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आएगा वो। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता है। 36 सीपीसी संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है याचिका, कथन, हलफनामा, दस्तावेज। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है याचिका, कथन, हलफनामा, दस्तावेज, बताइए। 36 झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीपीसी संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है।
36 का डी कहा है रोमिका ने, चित्रा कह रही है 36 का भी। बेटा चित्रा तुम फर्स्ट टाइम आई हो, है ना, इसमें क्वेश्चन को इंडिकेट करो, है ना, कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। बिल्कुल आंसर सही दिया है आपने, हलफनामा, बिल्कुल सही। हलफनामा मतलब शपथ पत्र। इसके बारे में प्रावधान है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में शपथ पत्र हलफनामा साक्ष्य नहीं होता है। इसे साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता जब तक कि न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को ऐसे शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाने का आदेश न किया हो। फेडरल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस एंड्रो 1944 नागालैंड 436 शपथ पत्र का उपयोग साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता है जब पर्याप्त कारणों से न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 19 के अंतर्गत एक आदेश पारित करे। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में हलफनामा को अनुमति देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीपीसी के माध्यम से उसका आदेश 19 और 2002 में संशोधन के माध्यम से हलफनामा को भी अनुमति दी है कि वो साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, तो वहां साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा। अदरवाइज जो शपथ पत्र है एविडेंस में साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। दस्तावेज हैं उपहासांकन, व्यंग्य चित्र, मुद्रित शिला, मुद्रित या फोटोचित्र शब्द, मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, ऊपर छवि। बताइए, गिव द राइट आंसर। 37 मध्य प्रदेश विजय 2005-6, मध्य प्रदेश एपीओ 1993 और 1995 में क्वेश्चन आया था। दस्तावेज हैं 37 का डी आंसर किसने दिया है? अंकित ने, नेहा ने, चित्रा ने, बिल्कुल सही, एवरीबॉडी इज करेक्ट। अब उपरोक्त सभी उसमें आएंगे। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरणार्थ लेख मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्र शब्द, मानचित्र या रेखांक, धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख तथा उपहासांकन अतः उपरोक्त सभी दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आता है हमारा। ओके, 37 का डी सही। आशीष, पूजा आपने कहा 37 का डी। ओके, सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? फोटोचित्रित, मानचित्रित, धातुपट्ट पर उत्कीर्ण लेख, मौखिक साक्ष्य। देखिए आंसर देना है आपको फास्ट। 38 राजस्थान एपीओ 2015, सबको पता है इसका आंसर। 38 का डी है, अंकित ने कहा, नेहा ने कहा और बाकी सब भी कह रहे हैं। मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? उपहासांकन, अपवचन, रेडियो प्रसारण, दूरभाष पर बातचीत। कौन सा दस्तावेज है? बताइए, गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 39 यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा दस्तावेज है? इनमें से दस्तावेज कौन सा है? अंकित ने कहा 39 का ए, बिल्कुल सही। उपहासांकन जो है वो क्या है? एक दस्तावेज है। बाकी अपवचन, रेडियो प्रसारण और दूरभाष पर बातचीत ये सब दस्तावेज नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है? किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन, एक फोटोग्राफ, किसी मोबाइल व कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। कौन सा दस्तावेज नहीं है? बताइए। उत्तराखंड सिविल जज 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्टी 40 का आंसर दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। फोर्टी का आंसर दो जल्दी, फास्ट। ओके, सबने दे दिया है 40 का। किसी ने बी भी कहा है, अंकित बी नहीं है, डी आंसर इज करेक्ट। जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही है। किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया गया वो एक दस्तावेज नहीं है, बाकी सब दस्तावेज हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य है यदि वह यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने कहा
अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य यदि यह न्यायालय यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा। पुष्पा देवी, एम जाटिया बनाम ML बाधवा, हरप्रसाद बनाम शिवदयाल, कल्पनाथ राय बनाम महाराष्ट्र राज और रोनी बनाम महाराष्ट्र राज। बताइए आंसर। जिसको पता है वो बताएगा 41, जिसको नहीं पता वो देखेगा। यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2011, किसको पता है इसका आंसर 41 का? ओके, बताइए जल्दी से, फास्ट। 41, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि अन्यथा सुसंगत है। 41 का ए कहा, अंकित ने, और नेहा ने 41 का बी कहा, आशीष ने कहा 41 का ए इज करेक्ट आंसर। पुष्पा देवी बनाम जाटिया ML बाधवा जो है, इसमें कहा था अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि अन्यथा सुसंगत है। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML बाधवा AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट का ये बात था, है ना। 42, ओके 42 आएगा। गलत उत्तर बताना है हमको, गिव द रॉन्ग आंसर। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है: प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष, प्राथमिक एवं द्वितीयक, सहायक, मौखिक एवं दस्तावेजी, प्रक्रियात्मक एवं सारवान। गलत उत्तर बताना है हमको। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। 42, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002, साक्ष्य किस प्रकार का हो सकता है? फोर्टी टू का सी आंसर दिया अंकित ने। अंकित सी नहीं है, डी आंसर बिल्कुल सही है। चित्रा ने बिल्कुल सही दिया है, आशीष ने दिया है सही। प्रक्रियात्मक एवं सारवान नहीं हो सकता है। बाकी साक्ष्य जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओरल एवं डॉक्यूमेंट्री, तो ये हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक एवं सारवान नहीं हो सकता। 43, बादशाह की 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है मौखिक साक्ष्य का, द्वितीयक साक्ष्य का, दस्तावेजी साक्ष्य का, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। उल्लेख नहीं करता है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट उल्लेख नहीं करता है। बताइए क्या, किसका उल्लेख नहीं करता है वो? उत्तराखंड PCI जूनियर प्रीलिम्स 2014, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। 43, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 मौखिक साक्ष्य, धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य तथा धारा 3 दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करता है, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं करता है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्या है? परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। डी आंसर इज करेक्ट। जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में उल्लेख है, मौखिक साक्ष्य के बारे में उल्लेख है और द्वितीयक साक्ष्य के बारे में उल्लेख है। डी आंसर बिल्कुल सही है, मतलब परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 और 44, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है? निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है? प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ए और बी दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। 44, उत्तराखंड PCI जूनियर प्रीलिम्स 2016, 43 हो गया। 43 का तो हो गया था, डी सबने सही दिया है। 43 का ए नहीं है अंकित, डी है, डी नहीं। 43 का डी है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में उल्लेख नहीं करता है। 44 का बी कहा है अंकित ने, दीपक ने 44 का ए कहा। 44 का बी है बेटा। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है? निष्कर्ष नींव के रूप में, देखिए ध्यान सुनना, निष्कर्ष नींव के रूप में है। नींव के रूप में है मतलब छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है मतलब वो प्रत्यक्ष साक्ष्य तो छुपा है नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में एविडेंस चुप है, तो वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इसलिए बी आंसर है करेक्ट। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है। 44 का बी, नॉट सी नॉट ए। दीपक 44 का बी आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 आता है हमारा, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी या FIR ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
अनिल कुमार बनाम BS नीलाकांत AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 2715 विजेता गजरा बनाम राज्य AIR 2010 SC 2712 भारत संघ बनाम A कुमार AIR 2010 SC 2735 C मगेश बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2010 AC 2768। इसका आंसर हाँ नहीं यही देना है आपको, 45 में से देना है। 45 का आंसर दीजिए कौन सा सही है। झारखंड सिविल जज फिल्म 2015 निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राथमिकी FIR ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो निर्माता मतलब जो जिसने उसको लॉन्च करवाया था या लिखवाई थी उसके बारे में जानकारी के लिए, ठीक है। अब बताइए 45 का आंसर किसने दिया है। 45 का C नहीं है, 45 का A भी नहीं है नेहा, 45 का D आंसर है। C मगेश बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2010 2768 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्राथमिकी ठोस सबूत सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है बल्कि संपुष्टि कारक है। ठीक है, क्या नहीं है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है बल्कि संपुष्टि कारक है। सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके नेहा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बड़ा हो गया क्वेश्चन ना, इसलिए मैं कई बार बड़े क्वेश्चनों को 2 पार्ट्स में बांट देता हूं, लेकिन अब इसको नहीं बांटा था क्योंकि हमने कहा दिख जाएगा, वैसे दिखना तो चाहिए। अब मेरे मोबाइल में दिख रहा है। ओके 35 का D, 45 का D। पूजा सिंह ने कहा, अश्विनी निगम कह रहे हैं 35 का 35 45 बेटा 45 का C नहीं है, D है। इसके बारे में अभी विधान नहीं आया है, अपन उसको बाद में देखते हैं। चलो, तो अगला है अपना 46। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इस प्रकार स्थापित तत्व मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप। परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। अब ये ऑप्शन पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शन बताता हूं आपको, क्योंकि बस क्वेश्चन बड़ा था, इसको 2 पार्ट में मैंने बांट दिया है। पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 1 तथा 2 केवल, 1 2 तथा 4 केवल, 1 2 3 केवल और 1 2 3 4। बताइए आंसर। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में 46, हाँ बताइए। इसके ये 3-4 आंसर हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही है। सही उत्तर चुनना है आपको, कौन कौन सही हैं। 45 का 46 का है ना, 46 का है वो, 46 है, 47 नहीं लिखा है ये 46 है। 46 का A कहा, 1 तथा 2 केवल। 46 का D कहा, अंक कितने। बी आंसर इज करेक्ट, 1 2 तथा 4 केवल, 1 2 तथा 4 केवल, 1 2 और 4। एक 2 और 4 ये सही है। साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत परिस्थितिजन्य साक्ष्य में एक जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। दूसरा, परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। तथा चौथा, परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। और तीसरा, इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।
तथा निर्दोषता के अनुरूप परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आता है आपका 48। 46 का हो गया था अपना बी सही था, इसमें 1 2 4 कथन गलत थे, सही थे, और 3 गलत था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है? लेख, टेलीफोन वार्ता, मानचित्र, फोटो चित्र शब्द क्या दस्तावेज में नहीं आएगा? बताइए। 48 उत्तर प्रदेश विजय 2013 कौन सी चीज है जो दस्तावेज में नहीं आएगी? ओके, अंकित ने कहा सी, बिल्कुल सही है। 48 का टेलीफोन वार्ता जो है दस्तावेज नहीं है, बाकी लेख दस्तावेज है, मानचित्र दस्तावेज है, और फोटो चित्र सब दस्तावेज हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 49। ठीक है, धातु पट्ट शिलापा उत्कीर्ण लेख एक तथ्य है, एक राय है, एक दस्तावेज है, एक हेतुक है। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ 49। सीधा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विजय 2002, छत्तीसगढ़ विजय 2003। बिल्कुल सही, 49 का भी आंसर बिल्कुल सही है, एक दस्तावेज है। ठीक है, हमने उसकी परिभाषा से पता है। 50 निम्नलिखित में न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है? एक लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, शिलापा उत्कीर्ण लेख। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये कब आया था बताता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश एपीओ 2002 में आया था। क्या दस्तावेजों में शामिल है? 50 का सी कहा अंकित ने, वेरी फास्ट। 49 का बी कहा सुषमा ने, बिल्कुल सही है सुषमा। पूजा भी सही, चित्रा भी सही, नेहा भी सही, अंकित भी सही। अब 50 का आंसर दिया अंकित ने, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 चारों सही हैं। 1 2 3 4 ये भी दस्तावेज है, ये भी दस्तावेज है, ये भी दस्तावेज, और ये भी दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। पूजा 50 का बी कह रही है, 1 2 4 नहीं, 1 2 3 4 सभी दस्तावेज हैं। 51 बिल्कुल सही चित्रा। नेहा, निम्न में से किसे सबूत नहीं माना जाता? शपथ पत्र को, गवाहों के बयान को, न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज को। किसको सबूत नहीं माना जाता है? गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 51 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के पैरा 6 में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं: 1 बेसभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, ऐसी दस्तावेज साक्ष्य कहलाती हैं। ठीक है, बस जो शपथ पत्र है वो इसमें शामिल नहीं है। तो आपने आंसर दे दिया है, सबने आंसर दिया है सही। शपथ पत्र दस्तावेज या ये सबूत नहीं है। 51 का एक सुषमा ने, पूजा ने, नेहा ने, अंकित ने और चित्रा ने, बिल्कुल सही। 52 उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरे की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? जसबीर सिंह बनाम तारा सिंह, कर्नाटक राज्य बनाम चांद बासा, किरण चंद्र आश्री बनाम हरियाणा राज्य, टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट 52। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। किस मामले में ऐसा कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे की जो साक्ष्य है
फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है किस मामले में कहा गया? 52 का ए नेहा कह रही हैं, 52 का अंकित कह रहे हैं, 52 का ए आंसर नहीं है। और कोई आंसर दो, कोशिश करो। 52 का किसी को आंसर हो बता दो, अदरवाइज आई एम। फिफ्टी का डी आंसर इज करेक्ट। टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इज करेक्ट आंसर। 2015 में उच्चतम न्यायालय ने टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में निर्णय में अवधारित किया है कि सीसीटीवी कैमरे की फिल्म का जो हिस्सा है वो सर्वोत्तम साक्ष्य है, इसलिए 52 का डी आंसर इज करेक्ट। बाकी सबके आंसर नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है? नेट गड़बड़ा गया। चित्रा ने कहा 52 का बी इज नॉट करेक्ट। चित्रा 52 का सी भी सही नहीं है। 52 का डी इज करेक्ट। 52 का डी था डी। टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब आ रहा है 53। एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद करने के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, पारिस्थितिक साक्ष्य के रूप में, मौखिक साक्ष्य के रूप में, अनुसूचित साक्ष्य के रूप में। अच्छा क्वेश्चन है, गिव द राइट आंसर। 53 यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002 किसके रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है? अंकित ने कहा 53 का ए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में। बिल्कुल सही अंकित, वेरी फास्ट, तुम्हारा नेट अच्छा चल रहा है आज, बाकी सब को स्लो चलने लगता है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, ठीक है, बिल्कुल सही। दस्तावेजी साक्ष्य है एक। दूध वाले, अनपढ़ दूध वाले वाला चिन्ह जो बनाए गए हैं। 53 का ए है नेहा, नॉट बी। 53 का ए चित्रा ने भी कहा है, पूजा ने भी कहा, और बिल्कुल सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेज साक्ष्य, आधुनिक साक्ष्य, बताइए। 54 उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या कहलाएगा? फिफ्टी 54 का भी किस किसने कहा है? नेहा ने कहा, चित्रा ने, अंकित ने। अंकित क्या कह रहे हैं? नहीं सर, आपकी साइड से दिक्कत है शायद नेट की। अरे मेरी साइड से नहीं तो, मेरे साइड तो बढ़िया चल रहा है। यहाँ मैं दूसरे एक और डिवाइस रखा है जिसमें मैं देख भी रहा हूँ ना, जहाँ आपके चैट को मैं देखता हूँ वो अलग से डिवाइस में चल रहा है, वो सब बढ़िया चल रहा है, फास्ट चल रहा है, और मेरा तो सही चल ही रहा है। देखो 54 का बी दस्तावेज साक्ष्य बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ 55 कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। परिभाषा संबंधित है सामंड से, फिप्सन से, स्टीफेन से और बेंथम से। बताइए, गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुषमा ने कहा 54 का भी बिल्कुल सही है। सुषमा। नेहा अग्रवाल, हाँ सर, ठीक है। 54 हो गया, 55 का आंसर दो फटाफट, तब तक मैं बताता हूँ 55 के बारे में। प्रश्नानुसार सामान्य की है जो परिभाषा दी गई है वो कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। सामान्य ने दी है इसकी परिभाषा। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी माना है ना। अर्थात स्टीफेन जो असत्य है, स्टीफेन के अनुसार साक्षी परिभाषा निम्नलिखित है। साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में सत्य में जान करने की समस्या को लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है। आपने क्या दिया? 55 का बी। चित्रा ने कहा 55 का बी। अंकित कह रहे हैं 55 का डी। बी देखो, आयोग ने जो था वहां पे, जहां पे एग्जाम हुआ उत्तराखंड में, तो इसमें आयोग ने इसको प्रश्न में उत्तर विकल्प बी माना है, जबकि वास्तव में सामान्य का है ये कथन। स्टीफेन के अनुसार क्या है? साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में
सत्य में जांच करने की समस्या को लघु करने के सिवाय कुछ नहीं है। तो ये जो कथन है ये तो सामान्य का है। अब क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है हमारा। किस न्याय निर्णय में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत पंचशील प्रतिपादित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध M.K. एंथोनी राव, शिव बहादुर सिंह विरुद्ध विंध्य प्रदेश राज्य, शरद वर्दी चंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, संग्री प्रसाद विरुद्ध भारत संघ। बताइए आंसर। 56 मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम 2017। सुषमा विश्वकर्मा ने कहा था। 55 का ये बिल्कुल सही था। सामान्य का परिभाषा वो है ना, और वो मैंने आपको बताई दी थी। जो उसने परिभाषा दे रखी है स्टीफेन ने, उसकी परिभाषा अलग है उसके बारे में, साक्ष्य के बारे में, लेकिन आयोग ने उसको सही मान लिया, तो गलत है ना। 55 हो गया था। अब आपको 56 का आंसर देना है। कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है बी। नॉट डी नॉट बी, सी है, सी। शरद वृद्धि चंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, AIR राज्य 1984 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। वो कौन सा मामला था? शरद वर्दी चंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 1984 सुप्रीम कोर्ट। 56 का सी इज करेक्ट आंसर। इसको ध्यान से लिख लेना। 57 आता है। तथ्य के नासाबित होने का अर्थ है कि तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है, कि तथ्य सिद्ध हुआ है, कि किसी तथ्य का अस्तित्व अधिसंभाव है, कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। तथ्य के नासाबित होने का अर्थ है। बताइए। 57 मध्य प्रदेश एपीओ 1995। तथ्य के नासाबित होने का अर्थ है मतलब तथ्य साबित नहीं हुआ है, नॉट प्रूव्ड। इसका क्या मतलब है? कि तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है, कि तथ्य सिद्ध हुआ है, कि किसी तथ्य का अस्तित्व अधिक अधिसंभाव है, कि न्यायालय को विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। 57 का आंसर किसने दिया है? अजीत दांगी कह रहे हैं डी, पूजा ने कहा 57 का ए, चित्रा ने कहा 57 का ए, नेहा ने कहा ए। डी आंसर इज करेक्ट। कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। किसका विश्वास इंपॉर्टेंट है? न्यायालय का। न्यायालय को विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। इट इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? कि न्यायालय को विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। इसलिए एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 57 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58। न्यायालय को विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है। न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है। साबित है, साबित नहीं हुआ है, नासाबित है, उपरोक्त सभी। अभी देखा था उसको, क्वेश्चन को घुमा दिया हमने। अब आंसर देना है आपको। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008। 58 का बी किसने दिया? अंकित ने और नेहा ने। बिल्कुल सही है। ना साबित, नॉट प्रूव्ड। ना साबित। साक्ष्य अधिनियम 3 के पैरा 8 के अनुसार, जो अभी मैंने पढ़ा था उसी के अनुसार है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, तो इससे अभिप्राय है कि ना साबित है। 58 हो गया था, सबने बी दिया। अजीत ने भी कहा बी, पूजा ने भी कहा बी। अब है RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट को 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, पुलिस से की गई संयुक्ति, विशेषज्ञ राय, अनुसूचित साक्ष्य।
हो आइडिया तो बताइए आंसर 59 का। यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2015, उत्तराखंड एपीओ 2010, किससे संबंधित ये मामला था 59 का? अंकित ने कहा ए, नेहा ने कहा ए, और बाकी सब क्या कह रहे हैं बताइए जल्दी जल्दी। और चित्रा ने भी कहा 59 का ए, पूजा ने भी कहा 59 का सी। सी नहीं है, बी ए आंसर सही है। टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। RM मलकानी बना महाराष्ट्र राज्य 1973। सुप्रीम कोर्ट 157 के बाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य एवं रेस जेस्ट के रूप में सुसंगत घोषित किया गया है, इसलिए ये बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही है। अब आता है 60। वेन एवर इट इज प्रूव्ड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट may call for proof of that fact, the court is bound to regard that fact as proved. The parties can assume that fact as proved. That fact is conclusive proof. If the right answer, time starts now. Whenever it is proved है in the Indian Evidence Act that the court may presume, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा उस फैक्ट के बारे में? उसके बारे में आपको 4 आंसर दिए हैं, उनमें से एक आंसर आपको देना है, बताइए। 60 बिहार पीसीएस जूनियर 1999 क्वेश्चन आया था, और 59 हो गया था। अब 60 का आंसर देना है। चित्रा 59 का ये सही है। 60 60 का डी। पूजा सिंह ने कहा 60 का बी, नेहा कह रही 60 का डी, और भी बाकी सब कहें जल्दी जल्दी। 60 का आंसर है मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ द फैक्ट। ठीक है, मैंने बार इट इज प्रूव्ड, जब प्रूव किया जाता है तो जो कोर्ट है क्या प्रिज्यूम करेगा? मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ द डेट, या तो उसको साबित मानेगा या साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कहेगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 की पैरा 1 के अनुसार जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, प्रिज्यूम कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि जब तक यह ना साबित नहीं कर दिया जाता, या उससे सबूत की मांग कर सकेगा। तो मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट, तो वो क्या करेगा? मे कॉल फॉर प्रूफ मांगेगा उस फैक्ट को सिद्ध करने के लिए। तो 60 आंसर एकदम करेक्ट है। चित्रापन मैं भी कहा 60 का ए, और 60 का ए बिल्कुल सही है। अब आता है हमारा 61। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत पदों की व्याख्या की गई है? धारा 1 में, धारा 3 में, धारा 2 में, धारा 4 में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और निश्चायक सबूत की पदों की व्याख्या की गई है, कंक्लूसिव। बताइए आंसर। 61 काय में की गई? धारा 1 में, धारा 3 में, धारा 2 में, धारा 4 में। राजस्थान एपीओ 2015। 61 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 61 का डी बिल्कुल सही। अंकित, नेहा, चित्रा, अजीत, एवरीबॉडी इज करेक्ट। सेक्शन 4 में इसके बारे में बात की गई है। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा तो निश्चय सबूत के पदों की व्याख्या की गई है। कहाँ पे? सेक्शन 4 में। बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी है, डिजिटल सिग्नेचर, तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, सुसंगत तथ्य नहीं है, सुसंगत तथ्य है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 62 मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015 डिजिटल सिग्नेचर के बारे में राय बनानी है, और प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, सुसंगत तथ्य नहीं है, सुसंगत तथ्य है, इनमें से कोई नहीं। 62 का आंसर दीजिए। सुषमा ने कहा 61 का डी सही है। सुषमा, नेहा का भी सही था आंसर, चित्रा भी सही थी, अजीत भी। अब 62 का आंसर दीजिए। 62 का सी बिल्कुल सही है। अंकित, नेहा, अजित, पूजा, सुसंगत तथ्य है, रिलेवेंट फैक्ट है, इट इज रिलेवेंट फैक्ट।
63 निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना गया है? वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, शपथ पत्र, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज। बताइए किसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना गया है? वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, शपथ पत्र, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए सभी दस्तावेज। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 63 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 63 का बी आंसर दिया है अंकित ने, पूजा ने, अजीत ने और नेहा ने भी, और बी परिहार ने भी, चित्रा ने भी। सही है, शपथ पत्र है जो वो साक्ष्य नहीं माना गया है, हमने पहले देखा हुआ है। 64 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, मूक साक्षी का बयान, न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सीडी। क्या साक्ष्य नहीं है बताइए? मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। 64 मूक साक्षी का बयान धारा 119 के अंतर्गत तथा न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सीडी धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, किंतु सुनवाई के दौरान किसी मामले में के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होंगे। 64 का ए आंसर जिसने भी दिया है बिल्कुल सही है, पूजा ने दिया, चित्रा ने दिया, पी परिहार ने और अंकित ने भी। एग्जैक्टली सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य नहीं है। बहुत बढ़िया। 65 आता है हमारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है? केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, केवल सूचनादाता के साक्ष्य खंडन हेतु, उपयुक्त एवं दोनों के लिए, ना तो ए के लिए और ना तो बी के लिए। बताइए। 65 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। 65 का डी चित्रा ने कहा, जबकि 65 का सी आंसर बिल्कुल सही है। उपरोक्त ए एवं बी दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। केवल सूचनादाता के साक्ष्य पुष्टि के लिए और सूचनादाता के साक्ष्य खंडन हेतु लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तात्विक साक्ष्य नहीं, लेकिन सूचनादाता के साक्ष्य के लिए, पुष्टि के लिए और केवल सूचनादाता के साक्ष्य खंडन हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। संपुष्ट, हाँ। 65 का सी। 66 आता है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है? साबित, साबित नहीं हुआ है, ना साबित, असिद्ध। 66 उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश सिविल जज 1986। इंडियन एविडेंस एक्ट के खंड धारा 3 के पैरा 7, 8 एवं 9 में क्रमशः साबित, नासाबित तथा साबित नहीं हुआ है तो परिभाषित किया गया है, लेकिन असिद्ध को परिभाषित नहीं किया गया है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, असिद्ध। 67 कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है कहा जाता है जब वह नासाबित हुआ है, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिसंभाव समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, जब वह ना तो साबित किया गया हो ना ही ना साबित किया गया हो। साबित नहीं हुआ है कहा जाएगा कब? बताइए। 67 यूपी सिविल जज 2006।
सुषमा ने कहा 66 का बी, बिल्कुल सही है सुषमा। चित्रा ने 67 का डी दे दिया आंसर, बहुत बढ़िया चित्रा। और किसने, आशीष ने भी दिया है, अंकित ने भी 67 का डी दिया है, और चित्रा ने भी, और बी परिहार ने भी, बहुत बढ़िया, फास्ट आंसर, बिल्कुल सही। पूजा 67 का ए नहीं है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेहा ने भी दिया है 67 का डी। एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 3 निर्वचन खंड के अनुसार कोई तत्व साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो ना ही ना साबित। कोई तत्व नासाबित डिसप्रूव्ड कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विषयों पर विचारोपरांत या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशेष मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान प्रकार करना चाहिए कि उस तत्व का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, जब वह ना तो, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका, जब वह ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित। बहुत बढ़िया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया है और ना साबित कहा जाएगा, साबित ना साबित, साबित नहीं हुआ है, बताइए। कोई तथ्य जो जब ना तो साबित किया गया है और ना साबित, बताइए क्या हुआ आंसर इसका 68 का। उत्तर प्रदेश सिविल जज 2016, उत्तरांचल सिविल जज 2002, इसका करेक्ट आंसर दो। धारा 3 के पैरा 9 के अनुसार है इसमें, धारा 3 के पैरा 9 के अनुसार 68 का बी आंसर दिया है अंकित ने, बी परिहार ने, चित्रा ने और नेहा ने, बिल्कुल सही। साबित नहीं हुआ है, जबकि ना तो साबित किया गया है और ना साबित, मतलब साबित नहीं हुआ है, अभी वो साबित होना है। जब साबित हो जाएगा तो वो समझ में आ जाएगा कि 67 का डी दिया है, सही है डी सुषमा। 68 का बी सही है पूजा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 69। आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइट इज एक्टा सूक्ति का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, सभी तथ्यों का उचित अवधारित नहीं किया जाना, सभी कार्य को गलत माने जाना, सभी कार्यों को गलत ना माने जाना। लैटिन मैक्सिम है, इसका आंसर दीजिए 69 का। उत्तराखंड सिविल जज 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? 69 का ए दिया अंकित ने और नेहा ने। आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइट इज एक्टा, बिल्कुल सही दिया है सबने। सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना से मतलब है इसका, सभी तथ्यों का उचित अवधारित किए जाने से मतलब है। आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइट इज एक्टा सूक्ति का अर्थ ये है। चित्रा ने भी कहा, अजीत ने भी कहा, सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना है। और बाकी जिनको याद नहीं है उसको याद कर लेना। अब आता है प्रिजम्पशन अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, बोथ ए एंड बी, ओनली बी एंड नॉट ए। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 70 का आंसर देना है आपको। उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल प्रीलिम 2012 presumption under the law of evidence are presumption under the law of evidence are 70 का सी पूजा ने कहा, चित्रा ने कहा ए, अजीत ने कहा सी। सी इज करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी दोनों इसमें शामिल होंगे। उसके बारे में विधान है वो बताता हूं मैं आपको। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 4 पैरा 3 में निश्चायक सबूत की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, कंक्लूसिव है ना, महान्यायालय उस एक तथ्य से साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साबित साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। अतः विधि की अखंडनीय उपधारणा निश्चायक सबूत शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं।
अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 71। जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता, साबित मानेगा यदि और जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता या उसके सबूत की मांग करेगा, साबित मानेगा और उसे नासाबित करने की प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ठीक है, अब बताना है आपको आंसर 71 का। उत्तर प्रदेश एपीओ 2005 और 2007 में क्वेश्चन आया था। यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या करेगा, इन चारों में से बताइए। 71 का आशीष ने कहा, 71 का ए, अनुराग ने कहा 71 का सी, 71 का ए आंसर बिल्कुल सही है। साबित मानेगा और यदि जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता, ए आंसर बिल्कुल सही है। ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 4 अवधारणा करेगा को परिभाषित करती है। सेक्शन 4 के अनुसार न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता, मतलब साबित मान रहा है जब तक कि उसको नासाबित नहीं कर दिया जाए। क्यों मानेगा भाई? क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ्स उस पार्टी पर चला जाता है जो कहता है, जो उससे डिनाई करता है कि भाई इस चीज को हम नहीं मानते हैं। तो उससे पहले तो न्यायालय उसको मान रहा था कि यही सही है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं मानना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, आप सिद्ध करो। इसलिए उन्होंने कहा साबित मानेगा और यदि जब तक नासाबित नहीं किया जाता, और नासाबित कर दोगे तो फिर उसको मानेगा। एकदम सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 इंडियन एविडेंस एक्ट में सम्मिलित है प्रिजम्प्शियो जुरिस केवल, प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनियस केवल, उक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। 72 उत्तराखंड सिविल जज 2009। प्रिजम्प्शियो जुरिस मतलब विधि की अवधारणा, और प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनियस मतलब तथ्य की अवधारणा। ठीक है, प्रिजम्प्शियो जुरिस मतलब किसकी अवधारणा? विधि की अवधारणा। प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनियस मतलब किसकी? तथ्य की अवधारणा। अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उक्त तो दोनों, बिल्कुल सही है। 72 का सी जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली 72 का सी आंसर है, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 73 विधि की अखंडनीय अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं? अवधारणा कर सकेगा, निश्चयात्मक सबूत में, अवधारणा करेगा में, और उपरोक्त सभी में, बताइए। 73 उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। विधि की अखंडनीय अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं? अवधारणा कर सकेगा, अवधारणा करेगा, निश्चय सबूत में, उपरोक्त सभी में। विधि की अखंडनीय अवधारणा भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं? 73 का सी आंसर दिया चित्रा ने, बिल्कुल सही। आशीष ने भी कहा एग्जैक्टली 73 का सी, परिहार बिल्कुल सही है, और डी नहीं है बेटा, सी सही है, बिल्कुल सही। निश्चयात्मक सबूत में, ठीक है, निश्चयात्मक सबूत में, कंक्लूसिव प्रूफ, ये अखंडनीय अवधारणा है। विधि की अखंडनीय अवधारणा के बारे में बात करता है। तो बेटा आज के क्वेश्चन तो यहाँ समाप्त हो गए हैं। कल आप सेक्शन 5 से लेके 55 तक पढ़ के तैयार रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट जिसमें सूचना है वो अपन देख लेते हैं आगे। एमपी जबलपुर आज लोगों ने सबने देख लिया होगा, है ना, इसको देख लो एक बार। ये जो अपना जबलपुर डेटेड 21/12/2010 में नोटिफिकेशन आया था। इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट लुकिंग टू द सर्कमस्टांसेस posed by COVID-19 global pandemic and large number of aspirants, including aspirants from other states, the situation is not favorable to conduct the online preliminary examination of civil judge class 2 exam 2019 phase 2nd. The date for aforesaid exam is not fixed yet, मतलब अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, और कोविड-19 के कारण, और यस
एज एंड व्हेन इट इज डन इट विल बी नोटिफाइड, और जब फिक्स किया जाएगा तो उसको नोटिफाइड किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको टाइम मिला है, और जब तक ये कोविड की समस्या चल रही है उसके कारण इसको रोका गया है ना, तो डेट अभी नहीं आई है, तो इससे हमको ज़्यादा समय मिल रहा है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, पढ़ने का हमको समय मिल रहा है, हम पढ़ सकते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, मन लगा के, है ना। तो ठीक है।